गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी, जिसके अंदर हम लोग, अच्छा हमने पहले पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कि कौन कौन सी इसकी फेजेज आती हैं, कौन कौन सी इसकी स्ट्रक्चर आती है, वो सारा हमने कुछ डिस्कस किया था। आफ्टर दैट उन फेजेस के बाद में अगर देखे जाएंगे तो कुछ महिलाओं में इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्या आते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं। किससे रिलेटेड? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड। ये जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, ये बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिल सकती है। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर क्या क्या होता है? एमिनोरिया। तो आप क्या बोलोगे भाई? एमिनोरिया का मतलब होता है महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना। अब एक तो ये होता है उसकी साइकिल ही स्टार्ट नहीं हुई तो भी एमिनोरिया है। दूसरी आती है कि मिनोपॉज हो गया तो भी एमिनोरिया हो गया। तीसरी होती है प्रेगनेंसी हो गई तो भी एमिनोरिया हो गया। ये तीन तो नॉर्मल है, बट कुछ एमिनोरिया ये होते हैं जिनके अंदर क्या हो गया, पैथोलॉजी आ गई। पैथोलॉजी का मतलब होता है कोई बीमारी आ गई है। कहाँ पे? यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर। अगर इन जेनेटल ऑर्गन में कोई बीमारी हो गई है, उसकी वजह से अगर साइकिल बंद हो गई है तो उसको भी आप क्या बोलते हो? एमिनोरिया बोलते हो। समझ में आया? पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब तो होता है बिना किसी पैथोलॉजी के क्या हो गई, साइकिल बंद हो गई। जिसमें क्या होता है भाई, प्रेगनेंसी हो गई तो जरूरी है बंद होना, मेनोपॉज आ गया तो भी जरूरी है बंद होना, और अगर अभी तक उसकी उम्र भी नहीं हुई है तो भी उसका बंद होना जरूरी है। तो ये तो फिजियोलॉजिकल आ गया। पैथोलॉजी में आते हैं दो तरीके के, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में तो क्या हो गया, मतलब ये चीज आ गई कि उसको पहले से कोई प्रॉब्लम है और उसको एक बार भी क्या हुआ है, साइकिल नहीं आई है। मान लो यूट्रस में कैंसर हो गया था, यूट्रस में फाइब्रॉइड बन गए थे, समझ में आ रहा है, ओवरी के अंदर कैंसर हो गया था, तो पहले से उसमें प्रॉब्लम थी और उसकी साइकिल स्टार्ट नहीं हो तो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, उसको साइकिल आ गई थी, स्टार्ट हो गई थी, 5-6 महीने से उसको क्या हो गई, दिक्कत आ गई, और 5-6 महीने बाद उस महिला के अंदर क्या हो गया, साइकिल बंद हो गई। किस कारण? वही क्या, बीमारी के कारण। तो ये क्या होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं। किसी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ज्यादा ब्लड लॉस करवाती है, किसी में कम लॉस करवाती है। किसी को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। किसी महिला में जो लक्षण आते हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होते हैं, जिनको हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर इन्हीं डिसऑर्डर्स के अंदर बात की जाए कि जो फर्स्ट वन डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्या? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो सिम्टम्स आते हैं, मैंने बताया था ना, क्या क्या, लेडी चिड़चिड़ी रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है, उसको भी हेडेक होता है, बात नहीं करती किसी से, उसको एब्डोमेन में, उसके ब्रेस्ट में, उसके थाई में उसको दर्द होने लग जाता है। बताया तक नहीं बताया था, उसका जी मिसलाता है, उल्टियों जैसी होती है। ये क्या होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं। तो ये भी एक तरीके की बीमारी है उस महिला के अंदर साइकिल स्टार्ट होने से पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। कब? साइकिल के 2-3 दिन पहले क्या होता है, उस महिला में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरी क्या है, डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सीवियर पेन होना। तीसरा क्या होता है, क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या होता है, साइकिल तो स्टार्ट हो गई है बट वो जो साइकिल से जो ब्लड बाहर निकलना चाहिए था वो बाहर नहीं आ रहा है। भाई साइकिल स्टार्ट तो हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो हो गई है 28वें दिन पे, बट वो ब्लड अंदर ही रह रहा है, वो बाहर नहीं आ रहा है। हिडन है। हिडन का मतलब छुपा हुआ है वो ब्लड अंदर की तरफ है किसी मेम्ब्रेन की वजह से। अगर हाइमन रप्चर नहीं हुई है, हाइमन जो एक पतली झिल्ली होती है, अगर वो नहीं फटी है तो उसकी वजह से क्या होगा, साइकिल तो आ जाएगी उस महिला में बट वो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाएगा। जो ब्लड लॉस दिखाई देता है उस महिला को, वो वहां पे उसको दिखाई देना नहीं देता है। समझ में आ रहा है? नहीं दिखाई देता है
उसको आप क्या बोलते हो, क्रिप्टोमेनोरिया, मतलब हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया, छुपा हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब महिला को क्या होती है, यूटेराइन ब्लीडिंग है वो अपने आप बिना साइकिल के भी क्या होती है कई बार, मतलब 2 दिन आ गई फिर रुक गई, 2 दिन आ गई फिर रुक गई। मेनोरेजिया, ब्लड लॉस किसी के अंदर ज्यादा हो जाता है। एपीमेनोरिया, साइकिल है वो ज्यादा आने लग जाती है। मेट्रोरेजिया, किसी किसी के अंदर टाइम ड्यूरेशन, अरे किसी में तो ब्लड लॉस ज्यादा होता है और किसी में टाइम पीरियड ज्यादा होता है। मान लो एक महिला के अंदर 2 दिन है वो साइकिल आई थी, ब्लीडिंग फेज 2 दिन की थी, उस दौरान ही उसको क्या हो गया, 150 ml के समथिंग ब्लड लॉस हो गया। और एक ये है कि महिला को 7 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है और उसमें भी उसको ब्लड लॉस उतना ही हो रहा है। तो किसी में तो टाइम का फर्क है, किसी में ब्लड लॉस का फर्क है। लास्ट वन क्या है, हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी चीज की कमी हो जाना, और मेनोरिया का मतलब भी क्या होता है, ब्लड के बारे में। समझ में आया, ब्लड लॉस कम होना, या साइकिल है वो क्या हो जाना, टाइम के बाद आना, मतलब 35 दिन से आ रही है, 1.5 महीने से आ रही है। तो ये सारे क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है वो होते हैं। अब इनको 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब अगर इस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या आता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है भाई, साइकिल स्टार्ट होने से पहले महिला को थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है कि मेरा 2 दिन बाद साइकिल आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या होता है, उस महिला में कुछ क्या हो जाते हैं, अपने आप उसका दिमाग उस चीज पे जाता है और उसके अंदर वो बिहेवियर उसका अपने आप चेंज हो जाता है। पीएमटी मतलब प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने से लगभग 7 से 10 दिन पूर्व ही उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उसके बिहेवियर चेंज हो जाता है, इमोशन चेंज हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। ये लक्षण मेंसेस के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही साइकिल ब्लीडिंग फेज खत्म हुई, साइकिल के 5-7 दिन बाद अपने आप ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। शुरू तो कब होते हैं, 5-7 दिन पहले, और जैसे ही साइकिल स्टार्ट हुई उसके 5-7 दिन बाद वापस क्या हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे। यह सिंड्रोम मुख्य रूप से मिडिल एज महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। समझ में आ रहा है, जिन महिलाओं के अंदर क्या बोलते हैं 20 साल से 40 साल की जो उम्र होती है, उन महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आया आप लोगों को, ये क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है, पीएमटी है, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। इस टेंशन की वजह से ये 7 से 10 दिन पूर्व ही उस महिला में क्या आ जाते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। कैसे कैसे, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इरिटेटिंग बिहेवियर रहता है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, मतलब वो काम वाम नहीं करती, आलसीपन उसके अंदर आ जाता है। इमोशनली वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, टेंशन में रहती है, ऐसे बार बार किसी चीज को सोचने लग जाती है, तो स्ट्रेस में चली जाती है, किसी से बात नहीं करती है, गुस्सा बार बार आने लग जाता है। तो ये क्या है, इमोशनल लक्षण उसके अंदर आने लग जाते हैं, और ये लक्षण मेंसेस के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं। किन में ज्यादा देखने को मिलता है, 20 से 40 साल की उम्र वाली महिलाओं में ये ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आया, ये सारे क्या होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया के अंदर आप कंडीशन देखोगे तो ये क्या होता है, महिला को पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। पेनफुल मतलब महिला को जब साइकिल होती है तो उसमें उसको खतरनाक दर्द महसूस होता है, वो क्या कहलाता है, डिस्मेनोरिया। 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में ध्यान रखना, कोई बीमारी कारण नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और यहाँ क्या होता है, बीमारी रहती है, उसको बीमारी मौजूद है उस महिला में। समझ में आ रहा है, जेनेटल ऑर्गन की, अच्छा प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मतलब क्या था, कोई भी जेनेटल ऑर्गन की बीमारी नहीं है,
ना तो यूट्रस के अंदर फाइब्रोड हो रखे हैं, ना पोलिप बने हुए हैं, ना उसमें कोई गांठें पड़ी हैं, ना ही उसमें कोई कैंसर हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। बट फिर भी उसको अपने आप ही क्या होता है, बिना पैथोलॉजिकल कारण, बिना बीमारी के कारण उसको क्या होता है, पेन होता है, उसको प्राइमरी बोलते हैं। बट सेकेंडरी में क्या होता है, कोई बीमारी वहां पे मौजूद हो रही है, जैसे यूट्रस में कोई दिक्कत आ गई हो, ओवेरी में कोई प्रॉब्लम है, सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, मतलब उनमें कैंसर वगैरह हो गया है, फाइब्रस बन गए हैं, गांठें पड़ गई है यूट्रस के अंदर, तो अगर वहां जेनाइटल ऑर्गन में कोई बीमारी है पहले से मौजूद, तो उस दौरान जो उस महिला को साइकिल में पेन होता है उसको तो बोलते हैं सेकेंडरी। और प्राइमरी में बिना किसी कारण के, कोई भी एग्जैक्ट कारण नहीं है, अपने आप ही उसको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। दोनों चीज समझ में आई? बिना किसी कारण के दर्द होना प्राइमरी होता है, और किसी कारण की वजह से दर्द होना वो क्या होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। हम इसमें उस महिला को क्या करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। क्या देते हैं, एनाल्जेसिक, ताकि दर्द क्या हो, कम हो। एनाल्जेसिक दवाइयां उस महिला को दी जाती हैं ताकि वो क्या हो, दर्द ना हो। दूसरा, सेकेंडरी में क्या करते हैं, उस महिला के दर्द का कारण हमें पता चल गया तो उस कारण को क्या किया जाएगा, वहां पे खत्म किया जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो महिला में क्या हो, यूट्राइन फाइब्रोड बन गए, यूट्रस में गांठें पड़ गई है, तो उन गांठों को वहां से निकालना ही पड़ेगा सर्जरी करके। समझ में आ रहा है? जहां बीमारी नहीं है वहां एनाल्जेसिक दे रहे हो आप, बट जहां बीमारी है वहां पहले बीमारी को खत्म करो। समझ में आ रहा है? तो ये सारे क्या हो गए, डिस्मेनोरिया। तीसरी कंडीशन की अब लोग हम बात करेंगे, क्रिप्टोमेनोरिया। इस क्रिप्टोमेनोरिया के अंदर कंडीशन क्या आती है भाई, क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो हो गई है बट रक्त बाहर नहीं निकलता। क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो हो गई है, एंडोमेट्रियम टूट भी गई है, बट वो बाहर नहीं निकल पा रही है। ऐसे सामान्यतः जनन नाल के मार्ग में बाधा उत्पन्न होने की वजह से होता है। और यहाँ पे कारण क्या है, हाइमन। हाइमन अगर वहां पे नहीं टूटी नहीं है तो उसकी वजह से जो ब्लड बाहर आना चाहिए था वो अंदर ही रह जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, बट जो मेन लक्षण है ब्लड का दिखाई देना वो नहीं मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि जो वेजाइना है, सर्विक्स है, वहां पे क्या आ गई, रुकावट आ गई है। वो रुकावट किसने पैदा की, हाइमन ने पैदा कर दी। अगर वो यहां से ब्रेक नहीं हुई है, रप्चर नहीं हुई है, तो उसकी वजह से ब्लड है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और कंडीशन क्या कहलाएगी, क्रिप्टोमेनोरिया। तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इस हाइमन को वहां से रप्चर करवाना है। समझ में आ रहा है? आर्टिफिशियली उस हाइमन को क्या किया जाएगा, रप्चर किया जाएगा। चौथी जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होता है, यूट्रस के अंदर किसी भी जो भी कोई संरचनात्मक अगर यूट्रस के अंदर क्या हो गया, कोई भी संरचनात्मक या ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, ट्यूमर आदि अनुपस्थित हो, कहां पे, यूट्रस में, और वहां पे भी असामान्य तरीके से रक्तस्राव हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। चीजें समझ में आई? किसी ज्ञात संरचनात्मक या ऑर्गेनिक पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, बीमारी। अगर किसी भी संरचनात्मक या और जो भी ऑर्गन वगैरह होते हैं, उन ऑर्गन में कोई बीमारी है, जैसे कि कोई ट्यूमर हो गया, कोई संक्रमण हो गया आदि की अनुपस्थिति में भी यूट्रस से क्या हो सकता है, रक्तस्राव हो सकता है। उसी को क्या बोलते हैं, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। अरे यूट्रस में ना तो कोई ट्यूमर बनी है, ना कोई गांठें बनी है, ना ही कोई फाइब्रोइड बना है, ना ही कोई संक्रमण हुआ है, बट उसके बिना भी क्या हो सकता है, उसके अंदर डिसफंक्शनल ब्लीडिंग। मतलब क्या होता है, फंक्शन सारे सही हैं, ऑर्गन सारे सही हैं, उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं मिल पा रही है, बट जो काम
एक टाइम पे होना चाहिए था, वो बिना टाइम के भी वहां पे क्या होता है, स्राव या ब्लड है वो निकलता रहता है, उसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। समझ में आया? सारे ऑर्गन सही है, उनमें कोई पैथोलॉजी भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट बिना किसी बीमारी के, बिना किसी ट्यूमर के, बिना किसी संक्रमण के, कुछ भी मतलब यूट्रस में कोई दिक्कत नहीं आई है, बट वो काम करना बंद कर दिया उसने। समझ में आ रहा है? यूट्रस सारे चारों तरफ से सब कुछ उसमें सारी चीजें सही हैं, बट तो उसका मेन काम होता है वो उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पे अपने आप ही क्या हो जाता है, असामान्य रक्तस्राव होने लग जाता है। उसको क्या बोलते हैं, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। किसी ज्ञात, जैसे मान लो अगर आपको पता चल जाए ट्यूमर है तब तो हो तो हम भी माने, कोई गांठ पड़ गई है तो भी माने, संक्रमण हो गया तो भी हो सकती है, बट यहाँ पे सब कुछ क्या है, सही है, बट उसके बावजूद उसके अंदर क्या हो रहे हैं, ब्लड है वो अपने आप वहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है। उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग बोलोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की बात करेंगे, वो क्या होता है, मेनोरेजिया। समझ में आया? जो फिफ्थ वन जो डिसऑर्डर है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो क्या होता है, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया क्या होता है, जब मासिक या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान असामान्य रूप से अत्यधिक मात्रा में अथवा अधिक अवधि के लिए ब्लीडिंग होती है, तो उस स्थिति को आप क्या बोलते हो, मेनोरेजिया। मैंने बता दिया था दो तरीके से। क्या होता है, या तो भाई ब्लड है वो ज्यादा मात्रा के अंदर निकले, या बहुत ज्यादा दिनों तक, मान लो 7 दिन से ज्यादा, 7 से 10 दिन के लिए ब्लीडिंग हो रही है, या फिर 2 दिन में क्या हो गई, 150 ml हो गई। भाई 80 ml है ज्यादा से ज्यादा, 80 ml से ज्यादा ब्लड नहीं निकलना चाहिए पूरी साइकिल के दौरान, बट उस साइकिल के दौरान 2 दिन ही ब्लीडिंग हुई और क्या हुआ, 2 दिन में 150 ml ब्लड लॉस हो गया। या फिर जो ब्लड की जो साइकिल है, ब्लीडिंग फेज है, वो क्या हो गई, 7 से 10 दिन तक कंटिन्यू हुई है, तो भी ब्लड लॉस ज्यादा ही होगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान असामान्य रूप से अधिक मात्रा में या अधिक अवधि के लिए ब्लीडिंग होती है, तो इस स्थिति को आप क्या बोलते हो, मेनोरेजिया कहते हो। यह ब्लीडिंग सामान्य अंतराल के बाद ही होती है। समझ में आया? ये ब्लीडिंग जो सामान्य अंतराल 3 से 5 दिन का होता है उसके बाद ही होती है, सामान्य अंतराल के बाद ही देखने को मिलती है, उसको आप क्या बोलते हो, मेनोरेजिया। इज दैट क्लियर? क्या हो, या तो ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा हो, समझ में आ रहा है, मतलब ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, 2-3 दिन में उसका क्या हो गया, 150 ml ब्लड लॉस हो गया, या फिर जो ब्लड लॉस होने वाली अवधि है वो ज्यादा बढ़ गई है, 7 से 10 दिन के लिए हो गई, जिनको 3 से 5 दिन होना चाहिए था वो 7 से 10 दिन के लिए हो गई है, तो भी ब्लड लॉस ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, उसी को आप क्या बोलते हो, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में क्या होता है, ब्लड लॉस ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? ब्लड लॉस क्या होता है, ज्यादा हो रहा है, चाहे तो अवधि ज्यादा बढ़ गई हो, चाहे अवधि कम है बट फिर भी ब्लड है वो ज्यादा निकल रहा है, दोनों कंडीशन क्या कहलाती है, मेनोरेजिया। इज दैट क्लियर? किसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान असामान्य रूप से अत्यधिक मात्रा में या अधिक अवधि के लिए ब्लीडिंग होना मेनोरेजिया होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे उसकी, क्या होगा, एपिमेनोरिया। एपिमेनोरिया का मतलब क्या होता है, पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का मतलब होता है साइकिल ज्यादा आना। समझ में आया? साइकिल क्या है, ज्यादा आ रही है। भाई एक साल में, अगर एक साल में 13 साइकिल आनी है, समझ में आ रहा है क्या, 13 साइकिल आनी है एक साल में, अगर उस एक साल के अंदर 13 साइकिल आ रही तब तो सही है सब कुछ, बट अगर उस एक साल के अंदर 18 साइकिल आ गई या उससे भी ज्यादा हो गई तो वो क्या कहलाती है, एपिमेनोरिया या पॉलीमेनोरिया। ये 13 साइकिल 28 दिन पे आती है, मतलब हर 28वें दिन पे साइकिल होती है। इसमें क्या हो गया, 28 से घट गए दिन और 20-21 दिन हो गए। भाई अगर एक साइकिल एक महीने से आ रही है
अब 28 दिन से आ रही है तो 25 से 28 दिन हो जाते हैं, तो ऐसे करके एक साल के अंदर टोटल 12 से 13 साइकिल आ जाएंगी। ये तो नॉर्मल आ गई, सामान्य है। बट वहीं अगर वही साइकिल 21 दिन पे आ रही है तो दिन कम हुए, दिन कम हुए तो एक साल के अंदर साइकिल क्या होगी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो वो चीज क्या होती है, एपीमेनोरिया। अगर यहाँ पे आप कंडीशन देखोगे, इसे पॉलीमेनोरिया के नाम से भी जाना जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि 28 दिन से घटकर कितनी हो गई, 21 दिन हो गई या इससे भी कम हो गई, तो इस स्थिति को आप क्या बोलते हो, एपीमेनोरिया। समझ में आ रहा है, क्या बोलते हो, एपीमेनोरिया। किसको बोलोगे, जब साइकिल है वो 28 दिन से घट के 21 दिन या उससे भी कम की हो जाए, उसी स्थिति को आप क्या बोलते हो, एपीमेनोरिया बोलते हो। इज दैट क्लियर। मेनोरेजिया में क्या था, ब्लड ज्यादा आ रहा था, ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है, साइकिल ज्यादा आ रही है, कम दिन से स्टार्ट हो रही है साइकिल और एक साल में ज्यादा आ रही है। समझ में आ रहा है, जो एक महीने में एक बार आने वाली थी वो 1.5 महीने में 2 बार हो जाएगी साइकिल। समझ में आ रहा है। तो भाई दिन कम हुए कि नहीं हुए, दिन कम हुए तो यहाँ पे भी तो ब्लड लॉस होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जो ब्लड लॉस एक महीने पे होना चाहिए था वो अब 20-21 दिन पे हो रहा है। तो हर वापस 20-21 दिन से 15 दिन से वापस उसकी साइकिल आ गई, तो वहां पे भी ब्लड लॉस हो रहा है। वहां साइकिल तो सही थी 28 दिन से ही, बट ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे साइकिल सही नहीं है और फिर भी ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस पता चला। मेनोरेजिया के अंदर क्या है, साइकिल का टाइम तो सही था बट ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे साइकिल का टाइम सही नहीं है, साइकिल का टाइम भी सही नहीं है और ब्लड लॉस भी ज्यादा ही होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया के अंदर क्या होती है, ये इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, मतलब एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, एसाइक्लिक का मतलब होता है भाई बिना साइकिल के भी ब्लीडिंग हो जाना। समझ में आ रहा है, 28 दिन के अंदर क्या हो गया, उस महिला को 2 बार ब्लीडिंग हो गई। समझ में आ रहा है, 2 बार ब्लीडिंग हो गई, 3 बार ब्लीडिंग हो गई, ये क्या होता है, एसाइक्लिक ब्लीडिंग। यूट्रस से होने वाली अनियमित मतलब इरेगुलर और एसाइक्लिक ब्लीडिंग मेट्रोरेजिया कहलाती है। हालांकि क्लिनिकल अभ्यास के दौरान जो भी जेनेटल ऑर्गन है उसका किसी भी भाग से होने वाली अनियमित या एसाइक्लिक ब्लीडिंग क्या होती है, मेट्रोरेजिया ही मानी जाती है। समझ में आ रहा है। अच्छा मैंने बता दिया कि क्या हो गया, यूट्रस के अंदर क्या बन गए, पॉलिप बन गए, फाइब्रोइड बन गए, तो जो वजाइना से होके ब्लीडिंग होगी, ब्लड का स्राव होगा, वो भी क्या कहलाता है, मेट्रोरेजिया ही कहलाता है। समझ में आ रहा है भाई। साइकिल क्या, बिना साइकिल के भी, भाई साइकिल में तो क्या होता है, साइक्लिक हो गया चक्रीय तरीके से और रेगुलर आएगी, पर यहाँ पे क्या होता है, साइकिल में तो हो ही रही है ब्लीडिंग है, बट बिना साइकिल के भी इरेगुलर तरीके से अनियमित रूप से क्या हो रही है, बार बार उस महिला को ब्लीडिंग हो रही है, उसको भी आप क्या बोलते हो, मेट्रोरेजिया ही बोलोगे, चाहे वो साइकिल की वजह से हुई हो या किसी बीमारी की वजह से। समझ में आ रहा है। तो हमने पढ़ा था यूट्राइन फाइब्रोइड में ब्लीडिंग होती है ना बिना किसी कारण से, तो जो वहां पे वो ब्लीडिंग हो रही है वो भी क्या होती है, मेट्रोरेजिया ही मानी जाती है। मेट्रोरेजिया क्या होता है, यूट्रस से होने वाली अनियमित ब्लीडिंग ही क्या कहलाती है, मेट्रोरेजिया कहलाती है। चाहे वो क्या हो, किसी भी कारण से जेनेटल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, सब किस में इंक्लूड होंगे, मेट्रोरेजिया के अंदर इंक्लूड होंगे। समझ में आ रहा है। ये 35 दिन से हो रही है, 50 दिन से हो रही है, 7 दिन से हो रही है, 10 दिन से हो रही है, 21 दिन से हो रही है, हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। ये अनियमित का मतलब होता है इसका कोई साइकिल नहीं है, जब मन किया ब्लीडिंग हो गई, उसको आप क्या बोलते हो, मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हाइपोमेनोरिया की। हाइपोमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि ब्लड लॉस क्या होना, कम होना। हाइपोमेनोरिया का मतलब, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड की मात्रा या अवधि दोनों ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस स्थिति को आप क्या बोलते हो, हाइपोमेनोरिया। समझ में आया भाई। अगर ब्लड लॉस
मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कम हो रहा है या उसकी अवधि भी क्या है, कम है, तो उस स्थिति को तो आप क्या बोलते हो, हाइपोमेनोरिया। और इसके उल्टा क्या था, ब्लड लॉस ज्यादा भी हो रहा था और अवधि भी क्या थी, या तो ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा था या क्या थी, उसकी अवधि ज्यादा थी, तो उसको हमने क्या बोला था, मेनोरेजिया बोला था कि नहीं बोला था भाई, उसको हमने मेनोरेजिया तो कहा था। मेनोरेजिया के अंदर कंडीशन क्या आती है, मेनोरेजिया के अंदर क्या कंडीशन आती है कि अवधि भी ज्यादा थी और या ब्लड लॉस भी क्या था, उसका ज्यादा था, तो उसको तो हमने क्या बोल दिया था, मेनोरेजिया। और हाइपो के अंदर क्या हो गया, ब्लड लॉस भी कम हो रहा है और साइकिल की अवधि भी या जो ड्यूरेशन है ब्लीडिंग फेज का वो भी क्या है, कम है। तो फेज भी कम और लॉस भी कम, हाइपोमेनोरिया, फेज भी ज्यादा और लॉस भी ज्यादा, मेनोरेजिया। इज दैट क्लियर। इसमें क्या हो गया, मेनोरेजिया में अत्यधिक मात्रा में या अधिक अवधि के लिए ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है, मेनोरेजिया। और हाइपो में क्या हो गया कि कंडीशन क्या हो गई भाई, हाइपोमेनोरिया में कंडीशन क्या आती है, हाइपोमेनोरिया में वही कंडीशन आती है कि अवधि भी कम है और ब्लड लॉस भी क्या है, कम है। तो दोनों कंडीशन ही आप यहाँ पे क्या कहोगे, हाइपोमेनोरिया और मेनोरेजिया। इज दैट क्लियर। ये सारे क्या हो गए, मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हो गए, जिनको आप अगर फिर से देखोगे कि सारे के सारे कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन क्या था, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब साइकिल के 7-8 दिन पहले जो भी उस महिला में लक्षण आते हैं, उन लक्षणों का होना क्या कहलाता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहलाता है, जो कि अपने आप साइकिल स्टार्ट होने के 7-8 दिन बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसको हमने क्या बोल दिया था, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। दूसरा क्या है, डिस्मेनोरिया, पेन होना, कब, साइकिल के दौरान। साइकिल के दौरान महिला को जब पेन होता है तो वो क्या होता है, डिस्मेनोरिया। दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में तो कोई कारण नहीं है, अपने आप दर्द हो रहा है। सेकेंडरी में क्या है, कोई कारण है, कोई पैथोलॉजी है, कोई बीमारी है जेनेटल ऑर्गन की, जिसकी वजह से महिला को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। क्रिप्टोमेनोरिया में क्या होता है, ब्लड बाहर विजिबल नहीं होता, डिसफंक्शनल, सब कुछ ठीक है यूट्रस के अंदर, बट फिर भी उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है। मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है, ब्लड लॉस भी ज्यादा और टाइम भी, ड्यूरेशन भी ज्यादा। एपिमेनोरिया का मतलब क्या होता है, साइकिल क्या हो गई भाई, एपिमेनोरिया के अंदर क्या होता है, साइकिल क्या हो गई, 28-30 दिन से घट के कितनी हो गई, 21 दिन की। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो क्या आ रही है, जल्दी जल्दी आ रही है। एपी और जिसको आप क्या बोलते हो, पॉलीमेनोरिया। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा साइकिल आना। समझ में आ रहा है, जो 1 महीने में साइकिल आ रही थी वो अभी क्या हो गई, 21 दिन से उससे भी कम में आने लग गई। ठीक है। मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया के अंदर क्या होता है, जो भी कंडीशन आ रखी है उस महिला के अंदर, जो ब्लड से रिलेटेड कंडीशन आती है, उसी को आप क्या बोलते हो, मेट्रोरेजिया बोलते हो। समझ में आ रहा है, मतलब भाई साइकिल भी नहीं है तब भी उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। साइकिल है तो होनी ही होनी है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो गई तो भी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो सारे किस में आते हैं, मेट्रोरेजिया के अंदर। और हाइपोमेनोरिया में क्या होता है, अमाउंट भी कम और ड्यूरेशन भी कम, दोनों ही क्या है, कम है। ब्लड लॉस भी कम है और अवधि भी क्या है, कम है। तो ये क्या कहलाता है, हाइपोमेनोरिया। ये सारे क्या हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।